आईओसी कंटेनर, है ना, इन्वर्सन ऑफ कंट्रोल वाला जो पार्ट था स्प्रिंग ने जो दिया है आपको, उसका यूज करेंगे। तो वो सब चीजें उसको भी, तो उसमें भी तो हमें कोड करना पड़ेगा, तो कोड करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा। कैसे किया जाएगा? उसके लिए हमें एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाना होगा। कॉन्फ़िगरेशन फाइल एक्सएमएल में हम बनाएंगे। एक्सएमएल फाइल कैसे ऐड करते हैं? मैं सेम प्रोजेक्ट में, यानी सेम इसी पैकेज को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, न्यू, और यहाँ पे आप अदर में आ जाओ। ठीक है, और यहाँ पे आप सर्च कर लो एक्सएमएल, और ये जो है एक्सएमएल फाइल, इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए, और फिर क्या आप नाम देना चाहते हैं, आप पे डिपेंड करता है कि क्या नाम देना। मैंने दे दिया हेलो डॉट एक्सएमएल। कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपको कंपलसरी वही नाम देना है, जो मर्जी नाम दे दो, लेकिन एक्सटेंशन डॉट एक्सएमएल होना चाहिए। नेक्स्ट कीजिए और फिनिश कर दीजिए। ये आपके पास एक्सएमएल फाइल हो गया, जिसको हम कहेंगे कि इसलिए हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पे हमारे लिए बन चुका है। अब इसके अंदर क्या सब लिखेंगे, ये मेन मुद्दा है ना, कि इसके अंदर लिखेंगे क्या। अब देखिए, अब मैं वापस से गूगल पे आऊंगा, ठीक है, और गूगल पे आने के बाद आप यहाँ पे एक सर्च कर लें क्या, इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है जो स्प्रिंग वाले ने आपको दिया है, वो ऑलरेडी जो है वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो मैं गूगल पे जाके सर्च कर रहा हूँ क्या, स्प्रिंग डॉक्यूमेंटेशन, है ना, डॉक्यूमेंटेशन पीडीएफ। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला जो आपको जो दिखेगा, है ना, ये इसको हम ओपन कर लेंगे। ये पीडीएफ फाइल है, बहुत ही बड़ा पीडीएफ फाइल है, इसको थोड़ा सा वक्त लगेगा। और यहाँ पे जो है आप इसके अंदर में सारा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें एक आपको मिलेगा कोड टेक्नोलॉजी, है ना, ये आपको जो होगा थर्ड पोजीशन पे होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं कोड टेक्नोलॉजी, सभी लोग देख पा रहे हैं इसको, राइट? ठीक है, तो ये जो पार्ट है कोड टेक्नोलॉजी, जो आप देखेंगे यहाँ पे आपको आईओसी कंटेनर आपको देखने को मिलेगा, है ना, कोड टेक्नोलॉजी के अंदर में। और आपको यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन जो मेटा डेटा आपको मिलेगा, कॉन्फ़िगरेशन मेटा डेटा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और वो कहाँ पे है, कहाँ पे है, थोड़ा सा और नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट यहीं पे होना चाहिए। और कॉन्फ़िगरेशन मेटा डेटा आप देख पा रहे हैं। मैंने कहाँ से, कोड टेक्नोलॉजी के अंदर आइए, ये जो आईओसी कंटेनर है जिसके बारे में मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था, इसको पढ़ भी सकते हैं, बहुत डिटेल में सब कहानी है। जो मैं आपको बताया है उसी चीज को मैं शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये कॉन्फ़िगरेशन मेटा डेटा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये कॉन्फ़िगरेशन मेटा डेटा आप देख पाएंगे। और यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसी को कॉपी करके और मैं वहां पे रखूंगा। समझ में आया, है ना? तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, मैं ऑलरेडी मैं यहाँ पे रखा हुआ है। जस्ट मैंने आपको बताया कि मैं कहाँ से ले रहा हूँ, है ना, बस इसको मैंने जस्ट मैंने कॉपी कर लिया, मैं यहाँ पे क्या क्लिक कर दिया, ठीक है। और अपने प्रोजेक्ट में आऊंगा और यहाँ पे हमने जस्ट इसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे। और यहाँ पे बीन्स ये स्टार्ट हुआ है, तो फिलहाल हमें यहाँ पे बीन्स को क्लोज भी करना होगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया कि मैंने कहाँ से कॉपी किया? ठीक है, यानी मैं फिर से आपको बता दूं, मैं गूगल पे गया और गूगल पे मैंने क्या लिखा, स्प्रिंग डॉक्यूमेंटेशन पीडीएफ, फर्स्ट लिंक को मैंने ओपन किया। जैसे ये लिंक ओपन होता है उसके बाद आप जब नीचे आएंगे, ये थर्ड वाले में आइएगा, ये जो रोमन में जो लिखा हुआ है ना, उसके थर्ड वाले में आप आइएगा। यहाँ पे कोड टेक्नोलॉजी में, उसके अंदर में आईओसी कंटेनर है, और उसी के अंदर में यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मेटा डेटा है, इस पे आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, और ये जो पार्ट होता है ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है, जो पहले से इसने बना के आपको दिया है। इसको जस्ट मैंने कॉपी किया और कॉपी करके मैंने यहाँ पे रख दिया है। सिंपल है, ठीक है, ताकि मैं हर चीज कहाँ से क्या ले रहा हूं आपको एक एक चीज क्लियर हो, इसलिए मैं इस तरीके से आपको यहाँ पे बता दिया। चलिए, अब इसके अंदर में अब काम क्या किया जाएगा, इसको अब समझना, और मेन काम अब यहीं पे स्टार्ट होगा हमारा। तो देखिए, इसके अंदर में क्या सब चीजें करना होगा। देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एक बीन्स टैग ओपन है, इसके अंदर में बहुत सारी चीजों को लिखा गया है, और ये धीरे धीरे आप इस चीज को आप समझ पाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, मैं अभी अचानक से ये सब चीजें बताने लगूंगा तो समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बीन्स का मतलब क्या है कि बीन्स के अंदर में हम उसका कॉन्फ़िगरेशन का सब लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है। प्लस एक आता है क्या कि इसके अंदर में हम क्लासेस को स्टोर करके रखेंगे, यानी बीन्स को हम सिंपली कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं क्या कि इसके अंदर में वी कैन स्टोर बीन। अब बोलेंगे अब ये बीन क्या है, बीन भी मतलब कि क्लास का ही हम
मतलब टर्मिनोलॉजी में आप बोल सकते हैं क्या, जिस जिस तरीके से मैंने बोला बोला था पोजो, है ना, सेम उसी तरीके से बीन का मतलब क्लास से भी आप सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसी के अंदर में मैं यहाँ पे आऊंगा, और अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैंने बनाया बीन। बीन का मतलब क्लास के बारे में आपको बताना है कि किस क्लास पे आप काम कर रहे हो, आप उसके बारे में आप यहाँ पे बताइए, ठीक है। इसके अंदर में ही आपको लेना है बीन के बाद स्पेस लेते हुए, अब यहाँ पे लिख दो कि क्लास, है ना, और डबल कोट के अंदर में पैकेज के नाम के साथ उसके क्लास का नाम बताइए। तो मैंने जो क्लास बनाया, जो पोजो क्लास की बात कर रहा हूँ, मेन क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ। जो मैंने स्टूडेंट क्लास जो हमने क्रिएट किया उसका पैकेज का नाम क्या है, पैकेज का नाम हमने क्या रखा है, कॉम डॉट एस पी आर। तो हम क्या लिखेंगे, कॉम डॉट एस पी आर डॉट, क्लास का नाम क्या है, पोजो क्लास का नाम स्टूडेंट। बस ये हो गया, आपको बताना है ये पार्ट। अब फिर आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। तो नाम का मतलब आप ये बिल्कुल मत समझना कि स्टूडेंट है वो, नहीं। आप समझ सकते हो कि इसके लिए कुछ क्या आप एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन आप देना चाहते हो, ठीक है, इस क्लास के लिए, इस पर्टिकुलर क्लास के लिए उसका क्या नाम हो सकता है। तो मैंने कुछ भी नाम दे दिया, मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, एस एस टी नाम दे, S1 नाम दे दिया सपोज, ठीक है। एस स्टूडेंट है तो उसका जो है मैंने यहाँ पे नाम दे दिया S1। अब इस क्लास के अंदर में कितने वेरिएबल्स आपने बनाए हैं वो चीज आपको बताना पड़ेगा, कि नंबर्स नहीं बताना होगा, क्या क्या है वो चीज बताना होगा। तो प्रॉपर्टी, यानी स्टूडेंट क्लास के अंदर में आते हैं तो कितने प्रॉपर्टीज हमने डिक्लेयर किया है, एक रोल नंबर है, एक नेम है, सिटी है। तो आप, तो स्टूडेंट क्लास के अंदर में कितने प्रॉपर्टीज है, तीन प्रॉपर्टीज हमने यूज किया है। समझ में आ रहा है, तीन प्रॉपर्टीज हमने यूज किया है, रोल नंबर, नेम और सिटी। अब यहाँ पे वही प्रॉपर्टी आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसके लिए टैग है क्या, प्रॉपर्टी, ठीक है। कुछ इस तरीके से अब इस प्रॉपर्टी के अंदर में आपको करना क्या होगा कि प्रॉपर्टी का नाम क्या है, नेम इक्वल्स टू, आपको बताना होगा कि क्या आपने नाम रखा है ना। फर्स्ट वाले का नाम क्या रखा है मैंने, रोल रखा है। तो आप यहाँ पे आप लिख दो क्या, रोल। कितना आसान है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये हो गया रोल। अब उसको हमें वैल्यू देना है, ठीक है। स्टूडेंट के अंदर जो ये रोल है, अब यहाँ पे तो मैंने वैल्यू दिया नहीं है, इसको मुझे कुछ वैल्यू देना है, तो वो वैल्यू हम यहीं से देंगे। तो उसके लिए भी हमारे पास टैग है, वैल्यू टैग, और यहाँ से हम आप कोई जो भी वैल्यू आप देना चाहो आप दे सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ भी रैंडमली दे दिया, 145 रोल नंबर होगा उस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का। तो ये जो 45 होगा ये रोल में जाके स्टोर हो जाएगा। क्या डायरेक्टली स्टोर होगा, नहीं, ये स्टोर होगा डायरेक्टली, हम उस पर भी आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट हो गया, इसी को मैं कॉपी कर लूंगा, और कॉपी करके हमने सेकंड पार्ट रखेंगे। सेकंड वेरिएबल का नाम यहाँ पे क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी का नाम क्या है, नेम है। तो आपको यहाँ पे नेम इक्वल्स टू क्या लिखना होगा, नेम, और यहाँ पे आप क्या नाम देना चाहोगे, मैंने मेरा नाम यहाँ पे दे दिया कुमार, ये उसका वैल्यू हो गया। अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, तीसरा प्रॉपर्टी हमने क्या रखा है वहां पे, सिटी रखा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या दे देंगे, प्रॉपर्टी का नाम है सिटी, और यहाँ पे जो वैल्यू होगा मैंने यहाँ पे दे दिया पुणे। समझ में आ रहा होगा, प्लीज कंफर्म करें मुझे यहां तक, ठीक है। तो बिन, उसके अंदर में क्लास का पैकेज के नाम के साथ आप दे दें, एक उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे दें, और फिर प्रॉपर्टी, उसके अंदर में वैल्यू आपने यहाँ पे सभी के लिए आपने दे दिया। बिन क्लोज हो गया, काम कंप्लीट हो गया। अब इंटरनली ये किस तरीके से काम कर रहा है इस चीज को समझिए, कि स्टूडेंट क्लास के अंदर में जो भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है ये सभी प्राइवेट में है, राइट। और प्राइवेट में अगर है तो आप डायरेक्टली कहीं से भी क्लास वैल्यू तो दे नहीं सकते हो। इसके लिए क्या हमने बनाया था, सभी के लिए सेटर गेटर मेथड बनाया था। ये आप देखो सेट मेथड, इसके थ्रू मैंने यहाँ पे दिया था, सेट मेथड के थ्रू वैल्यू आना चाहिए। सेम उसी तरीके से सेट सिटी है, यहाँ से वैल्यू आएगा और फिर वो प्राइवेट वाले को जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजों को कैसे किया जाएगा, तो ये जो मैंने यहाँ पे जो प्रॉपर्टी जो बनाया हुआ है ना, ये कंप्लीटली उसी तरीके से काम करेगा। यानी ये जो वैल्यू है वो डायरेक्टली सेट मेथड के अंदर जाते हुए सब चीजें को काम करेगा। कैसे होगा उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल मेरा कॉन्फ़िगरेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आ जाएंगे कहाँ पे, मेन पे, क्योंकि मेन से ही सब कुछ काम करेगा। तो फिलहाल ये इस मैसेज को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, और मेन वाले पे क्या सब चीजें करना होगा इसको समझते हैं। यहाँ पे एक इनबिल्ट हम यूज करेंगे, एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, AC इक्वल्स टू न्यू, यहाँ पे आता है क्या, क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और ब्रैकेट में कुछ इस तरीके से हम रखेंगे, ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट
है ना, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप डायरेक्टली आप कंट्रोल शिफ्ट ओ भी आप कीजिए, जो भी रिक्वायर्ड होगा वो ऑटोमेटिक ऊपर इंपोर्ट हो चुका है। तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो होता है, ये यहाँ पे न्यू से ऑब्जेक्ट बनाते हुए और ये जो है मेमोरी एलोकेट करते हुए क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट और ब्रैकेट में आपको बताना है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो आपने बनाए हो वो कहाँ पे है। पैकेज के नाम के साथ उसका आप इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं। सेम पैकेज में है तो आप डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं, बट यहाँ पे डबल कोट में हम क्या लिखेंगे कि ये कॉम के अंदर जाना है, SPR के अंदर जाना है, और उसी के अंदर में उसे hello.xml फाइल देखने को मिलेगा। ये जो है ना com.spr, यानी कॉम फोल्डर के अंदर में SPR है, तो com/spr/ उसके अंदर में ये फाइल है। यानी आप ये बोल सकते हो कि ये जो आपका मेन जो क्लास है, उस क्लास को कॉन्फ़िगरेशन फाइल के साथ लिंक करने के लिए हमने ये चीजें यूज किया है। और ब्रैकेट में मैंने बताया कि इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो इस लोकेशन पे है और वही इसका यूज होता है। तो ये सारा चीज किस में आ जाएगा, एसी जो हमने वेरिएबल एक डिक्लेयर किया है, सब कुछ इसके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा इसे समझिए। ये जो ऑब्जेक्ट है एसी हमने जो भी क्रिएट किया है, इसके हेल्प से हम, क्योंकि इसके पास में कॉन्फ़िगरेशन फाइल का लोकेशन है और उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर में हमने क्या रखा हुआ है, मैंने पूरा उस जो बिन के बारे में क्लास का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना, उसको प्रॉपर्टीज को मैंने कॉल किया, उसके अंदर में वैल्यू दिया हुआ है और उसके हेल्प से ये यहाँ पे काम कर सकता है। कैसे करेगा, हम क्या लिखेंगे, एसी ऑब्जेक्ट का नाम डॉट एक आता है क्या, गेट बीन मेथड। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, गेट बिन मेथड। अब इस गेट बिन मेथड के अंदर में आपको बताना है क्या कि आपने उसका जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो आपने बनाया था वो क्या बनाया था, आपने S1 बनाया है ना। इस स्टूडेंट का के लिए हमने क्या नाम दिया हुआ है, S1। वही S1 आपको यहाँ पे रख देना है। अब ये S1 जो होगा ये क्या रिटर्न करेगा, जो यहाँ पे AC.getWin अगर करते हैं तो S1 ये क्या रिटर्न करेगा, उस क्लास का ही डेटा पास करेगा आपको। तो हमें इसे कहाँ पे स्टोर हम कर लेंगे, तो इसको स्टोर हम करेंगे यहाँ पे, क्लास का नाम क्या है स्टूडेंट, एक ऑब्जेक्ट बना लिया, SO नाम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड कास्ट कर लीजिए आप, तो यहाँ पे सभी डेटा SO में आ जाएगा। और फिर आप यहाँ पे, तो S1 के पास क्या है, S1 के पास ये सारा डेटा है, ये सारा चीज जो है आप इसी के हेल्प से आपने दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा, S1 वाला जो भी चीजें था हमने सब किस में रखा है, SO में स्टोर कर लिया है। और अब यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट पे हम लोग किसको प्रिंट कर देंगे, SO को हम प्रिंट कर देंगे और इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कहीं पे भी स्टूडेंट क्लास के लिए ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं बनाया, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली इंटरनली इस फाइल के थ्रू आईओसी कंटेनर आपको करके देता है। और ये हमने यहाँ पे इंजेक्ट भी हमने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, और अब हम इसको रन करने के पोजीशन में हैं। और यहाँ पे रन किसे करेंगे, ऑब्वियस सी बात है जिसके पास मेन होगा उसी को रन करेंगे। राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, रन एज जावा एप्लीकेशन पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम और सिटी, ये सब कुछ प्रिंट हो गया है। ये कैसे प्रिंट हुआ, यहाँ पे जैसे हमने एसओ को प्रिंट किया ये सब कुछ कैसे प्रिंट हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर में जो टू स्ट्रिंग मेथड बनाया हुआ था, ये जो टू स्ट्रिंग मेथड बनाया था इसी के अंदर आप देख सकते हो स्टूडेंट, उसका रोल नंबर, नेम और सिटी, ये पूरा आपको प्रिंट कर दिया। लेकिन आपने इसको कॉल नहीं किया है, ये टू स्ट्रिंग को कॉल, जैसे ऑब्जेक्ट को आप जैसे प्रिंट करते हो तो बाय डिफॉल्ट यही मेथड कॉल होता है। तो ये पर्टिकुलर जो पार्ट होता है यहाँ पे कि मतलब सभी क्लास आपस में लूजली कपल्ड होता है और ये ऑब्जेक्ट बनाने का काम ये सब कुछ आपके लिए आईओसी जो है कंटेनर आपको यहाँ पे करके देता है। अब आप यहाँ पे आप देखें कि ये जो प्रॉपर्टी जो है ना, ये इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या लिखा, प्रॉपर्टी नेम रोल और वैल्यू हमने पास कर दिया 145। तो ये 145 जो है डायरेक्टली क्या यहाँ पे आ पाएगा, या उधर से हम जो भी वैल्यू दे रहे हैं वो यहाँ पे आ पाएगा, बिल्कुल नहीं आ पाएगा। तो यहाँ से जो भी प्रॉपर्टी टैग के अंदर में आप जो चीजें लिखते हो इसके हेल्प से सेट मेथड कॉल होता है, जबकि आपने कॉल नहीं किया। इंटरनली जो है आप यहाँ पे देखो, मैं सभी सेट मेथड के अंदर में जाके मैं चीजों को मैं लिख देता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। देखो जैसे यहाँ पे रोल नंबर वाला जो है ना, इसके अंदर में जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, सिस्टम डॉट आउट, ताकि आपको समझ में आए कि ये कहाँ पे हो रहा है ना। यहाँ पे लिखता हूँ क्या कि सेट रोल मेथड इज कॉल्ड, ताकि आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से हो रहा है। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है सेट मेथड इसका भी जो है इसको भी यहाँ पे कर देता हूँ क्या,
कि ये कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, सेट नेम मेथड यहाँ पे इंटरनली कॉल हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ क्या, ये सिटी वाला, कि सेट सिटी मेथड इज कॉल्ड। जबकि यहाँ पे हम लोग नहीं कॉल कर रहे हैं, हमने जस्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी जो लिखा ना, प्रॉपर्टी रोल, तो ये सेट रोल नंबर जो हमने मेथड बनाया था उसको कॉल कर रहा है, ये सेट नेम मेथड को कॉल कर रहा है, ये सेट सिटी को कॉल कर रहा है, और वैल्यू वहां से लेते हुए उसको वैल्यू देते जा रहा है। और वो वैल्यू जो होगा, वो जैसे सेट सिटी कॉल हुआ तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा, क्या क्या दिया मैंने, पुणे, तो पुणे से किसको मिलेगा वैल्यू, दिस डॉट सिटी, और दिस डॉट सिटी का मतलब क्या, इसको मिल जाएगा। और जब आपने टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल किया, ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया, तो टू स्ट्रिंग मेथड कहाँ पे है, टू स्ट्रिंग मेथड यहाँ पे है, और ये सब कुछ आपको प्रिंट करके आपको दिखा देता है। अब आप सेम प्रोग्राम को, अभी मैंने सभी सेट के अंदर में मैंने मैसेज दे दिया है। अब आप यहाँ पे आइए और मैं फिर से इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सेट रोल मेथड इज कॉल्ड, ये सभी मेथड कॉल हो रहा है, लेकिन हमने नहीं किया। ये आईओसी कंटेनर यानी स्प्रिंग फ्रेमवर्क आपके लिए काम करके दे रहा है ना। और इसी को कहते हैं क्या, इंडिपेंडेंसी, जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो होता है, कि उसको बाहर से जो भी चीजें चाहिए था वो सब कुछ आपके लिए इंजेक्ट करके आपकी क्लास को दे दिया, और आप बहुत ही आराम से यहाँ पे काम कर पाते हैं। तो ये कंसेप्ट जो है आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से काम कर रहा है, कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के अंदर में आप किस तरीके से प्रॉपर्टीज को आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आप एक ही बिन नहीं बना सकते, आप मल्टीपल बना सकते हो। जैसे यहाँ पे इस तरीके से मैंने अभी यहाँ पे एक बनाया है ना, आप जितना चाहें उतना बना सकते हैं आप। तो उसके ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना और किस तरीके से आप इस चीज को आप यूज आप कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक ही आपने बनाया और उसकी एक, जैसे आप होता है ना कि आप एक क्लास में आप एक ही क्लास के लिए आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना के अलग अलग वैल्यू आप देना चाहें, तो जैसे मान लीजिए कि इसी बिन को मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, इसी बिन को कॉपी कर लिया मैंने, और मैंने फिर से यहाँ पे रख दिया है। अब आप देखिए सब कुछ वही है, यहाँ पे मैं जो है इसका नाम S2 कर दिया, बस यहाँ पे S2 कर दिया, इसको हमने सेव कर दिया है। इससे मैं डेटा अलग रखता हूँ, मैंने 145 दिया था, यहाँ पे 146 कर देता हूँ। नेम कुमार दिया था, मैंने मेरा नाम निशांत कर दिया यहाँ पे पुणे की जगह पे मैंने मुंबई कर दिया। तो फर्स्ट वाला जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था बिन, है ना, जो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या रखा था, S1, S1 के हेल्प से हमने 145 कुमार और पुणे दिया था, जबकि हमने S2 की हेल्प से 146 निशांत और पुणे में मुंबई यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब उसको कॉल कैसे किया जाएगा, वापस से मेन वाले पे आप आइए, और जिस तरीके से मैंने यहाँ पे S1 रखा है, इसी को मैंने कॉपी करते हुए यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, S2 कर दिया, और यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट का नाम एक का SO1 कर देता हूँ, एक का नाम SO2 कर देता हूँ, इसको SO1 को यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, इसी को मैंने कॉपी करते हुए अब SO2 को भी मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, और इस तरीके से मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं आप। और फिर से मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन यहाँ पे करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे, है ना, सेट रोल नंबर, ये क्योंकि प्रॉपर्टी जब भी लिखा तो सेट मेथड कॉल होता ही होता है। अभी आप देख सकते हो ये फर्स्ट वाला जो वैल्यू था और ये सेकंड जो वैल्यू दिया था वो आप यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। तो आप इसी को कहते हैं क्या, डिपेंडेंसी इंजेक्शन की आईओसी कंटेनर जो होता है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर इस चीज को यहाँ पे जो कर रहा है, ये पूरा आईओसी कंटेनर के अंदर से सारा चीज हो रहा है। आप प्रॉपर्टी आप लिखते हो तो वो उस ऑटोमेटिक जो है उसको इतना पता है कि किसे जाके कॉल करना है, और वो डायरेक्टली यहाँ पे जाता है, और वो जो है सेट मेथड को, सेट जो मेथड आपने बनाया हुआ है उसको कॉल किया। तभी तो मैंने ये मैसेज ये प्रिंट दिखाया आपको, ताकि आपको एक्चुअल समझ में आए कि वहां पे वो जो भी मैसेज प्रिंट कर रहा है वो कौन से मेथड को इंटरनली कॉल कर रहा है, उस चीज को आप यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो ये होता है स्प्रिंग कोर का पार्ट में भी आपको बताया कि स्प्रिंग कोर यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा है। आपको मैविन में प्रोजेक्ट बनाना है, फॉर्म डॉट एक्सएमएल के अंदर में आपको क्या क्या डिपेंडेंसीज ऐड करना है वो मैंने आपको बताया कि दो डिपेंडेंसीज आपको ऐड करना है, स्प्रिंग कोर का और स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट का, ये दो पार्ट आप ऐड कीजिए। और उसके बाद आप एक पोजो क्लास क्रिएट कर लीजिए, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो डिक्लेयर कीजिए, सभी के लिए सेटर गेटर मेथड बना लीजिए, और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल आप बनाइए। और ये फाइल ये कहाँ से लाया वो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया, बट चीजें हैं आपको समझ में यहाँ पे आया होगा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे चीजों को किया, राइट। और मेन मेथड से यहाँ पे इसको मैं जस्ट लिंक कर दिया हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल से, और वहाँ पे गेट बिन नाम से समझ में आता है, गेट बिन यानी उस बिन को फाइंड करो और यहाँ पे S1 में स्टोर करो, उसको प्रिंट कर दो, और आपको आउटपुट कुछ इस तरीके से मिल रहा है।
तो उम्मीद करता हूँ कि इस चीज को आप समझ पाए होंगे, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम आने वाले सेशन में धीरे धीरे सभी चीज के बारे में समझेंगे। बट इतना आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस आप करके आप देख लें तो बेहतर तरीके से इस चीज को आप समझ पाएंगे।